सोचिए, लोग कहते हैं कि हमेशा मजबूत व्यक्ति से मित्रता करो, दोस्ती करो, संबंध बनाओ। अरे हमको मालूम था कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है लीला में, और जिसने किया है वो रावण है, और रावण को पछाड़ने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाली। और फिर भी भगवान राम बाली से नहीं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। यह है भगवान राम का विश्वास। एक छोटे से व्यक्ति को भी अपने समान कर लेना, ताकत भर देना, उसमें विश्वास भर देना कि वो कर सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना रावण के पास, और उससे लड़ने के लिए भालुओं और बंदरों को तैयार करते हैं। ये भगवान राम कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति के अंदर वो विचार भर दिया उन्होंने कि तुम कर सकते हो। जो कभी सोच नहीं सकता था व्यक्ति, वो भगवान ने करवा दिया। और एक एक व्यक्ति के अंदर जीत का आगाज पैदा कर दिया कि तुम जीत जाओगे। इसे राम कहते हैं। वो वनों में आए, वो आदिवासियों के पास गए, वो दंडकारण्य में रहे, वो ऋषियों के पास गए, वो सबके पास गए, क्योंकि वो सबके राम है। वो चाहते तो महलों में रह सकते थे, उन्हें क्या जरूरत थी बाहर निकलने की, लेकिन वो निकले क्योंकि उन्हें मालूम था कि बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जो कंदमूल फल खा के रह रहे हैं वनों में, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है। राम उनको पूछने के लिए गए हैं, राम उन्हें पूछने के लिए गए। यह है राम का दर्शन। और इसे जिसने न समझा उसने कुछ न समझा। जीवन में ध्यान रखिएगा, यही राम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक बार मानस के घाट पर जरूर बैठो, अगर सुंदर जीवन जीना है तो। अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुंदर हो जाए, आप चाहते हैं आपके घरों में आनंद हो जाए, आप चाहते हैं आपके घर श्रेष्ठ हो जाए, सुंदर हो जाए, आपके घर में भी सब मिलजुल कर रहे हैं, तो रामचरितमानस का पाठ अपने जीवन में उतार लीजिए। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5 चौपाई प्रतिदिन पढ़िए, हिंदी अर्थ सहित पढ़िए, जीवन बदल जाएगा। हर एक चौपाई महामंत्र है, जीवन बदल जाएगा। सूत्र दिया है उसमें जीवन को कैसे जिया जाए। हम जो भटकाव में हैं, जो भटक रहे हैं, हमारे भटकाव का कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, भटकता वो है जिसको ज्ञान नहीं है, और जिसको ज्ञान है वो कभी नहीं भटकता। जिसको ज्ञान नहीं है उसको भय होता है, जिसको भय नहीं है समझ लो वो ज्ञानी है। और यही बात समझने की है, यही बात जानने की है। इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है, कोई और दर्शन नहीं। शबरी के पास जाकर सोचो, वो शबरी जो किसी निषाद की पुत्री थी, किसी जंगल के राजा की, किसी भील की बेटी थी, उसका विवाह तय होता है। विवाह के पूर्व संध्या पर वो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही है कि उसे बहुत सारे जानवरों की और पक्षियों की आवाज आती है। वो कहती है निशा हो गई है, सांझ हो गई है, ये जानवरों की और पक्षियों की आवाज एकदम कैसे आ रही है? सखी कहती है कि तुम्हारे विवाह में जो लोग आएंगे उनके भोजन के लिए कई सारे जानवर और पक्षी बांध लिए गए हैं, उन्हें मारा जाएगा, पकाया जाएगा, लोगों को परोसा जाएगा। शबरी ने सुना और उस भील की पुत्री ने उसी रात दौड़ लगाई कि अगर मेरा ऐसा विवाह जिसकी वजह से अनेकों जीव मारे जाएं तो फिर यह विवाह नहीं होना चाहिए। घर छोड़ गई, भाग गई। ऐसे ऐसे दर्शन हैं। उस शबरी ने सिर्फ इसलिए घर छोड़ दिया कि मेरे वजह से जीव हत्या होगी, मेरे विवाह में जीव काटे जाएंगे। ऐसा विवाह किस मतलब का? किसी को मारकर मैं अपने जीवन को सुखी कर लूंगी क्या? नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वो दौड़ी 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 और दौड़ते 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 कर्नाटक तक पहुंची। और साहब उसको ढूंढते ढूंढते भगवान उस तक पहुंचे।
सोचिए, दर्शन आता है कि भगवान से 10,000 वर्ष पहले मतंग जी ने कह दिया था कि बेटा राम आएंगे। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, और वो इंतजार करती है इस बात का कि राम आएंगे, और रोज तैयारी करती है इस बात की कि राम आएंगे। उसकी तैयारी कभी छूटी नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बोल दिया भगवान मिलेंगे, तो इसका मतलब मिलेंगे। रोज घर को बुआरी करती, सुंदर सजाती, फल सब्जी सब इकट्ठा करती, कभी तो आएंगे। और राम आए, राम आए। इतने सारे लोग तप करके बैठे, अपनी अपनी कुटिया बना के बैठे, एक से एक ऋषि मुनि, लेकिन किसी के यहां नहीं गए। राम गए शबरी के पास गए। शबरी के लिए भगवान ने अपने नियम को तोड़ा, और दर्शन आता है कि भगवान ने शबरी के ऊपर इतनी कृपा की है कि शबरी फल लेकर आई है, और शबरी भगवान को फल खिला रही है। विचार करके देखिए, सोच कर देखिए। हम कहते हैं भगवान को 56 भोग लगाओ, ये शुचिता, ये, अरे ये तो सब ठीक है, जरूरी है, लेकिन मन की शुचिता कहां से लाओगे? जब तक मन शुचित नहीं है, जब तक मन सुंदर नहीं है, भगवान कैसे कृपा कर देंगे? आप विचार करके देखिए। और यही सबसे बड़ी दर्शन की बात है, यही जानने की बात है। शबरी के पास भगवान आए, कभी हमारे पास भी आएंगे। शबरी ने द्वार सजा के रखा है, मन का और घर का दोनों का। हमने सजा के रखा है क्या? अगर हमने भी अपने अंतःकरण में सुंदर द्वार सजा रखे हैं, तो ध्यान रखना एक दिन राम आएंगे और हमारा भी कल्याण करेंगे। लेकिन उसके लिए उनके मार्ग पे नजर रखनी होगी, अपने आप को एकचित्त करना होगा, मनसा वाचा कर्मणा को एक करना।